दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हैन विद सिल्वर एग्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सिल्वर एग्स का मतलब होता है चांदी के अंडे। द हैन, हैन मतलब मुर्गी, द हैन विद सिल्वर एग्स, चांदी के अंडों वाली मुर्गी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन अ टाउन इन अरबिया। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन अ टाउन इन अरबिया। अरबिया में एक शहर में एक बूढ़ी महिला रहती थी। Being all alone, she had to work very hard in order to earn her living। क्या मतलब हुआ? Being all alone, being का मतलब होता है किसी अवस्था में होना। Being all alone, अकेला होने के कारण, पूरी तरह से अकेला होने की वजह से she had to work very hard। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर पास्ट में किसी व्यक्ति की विवशता को, मजबूरी को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह के वाक्य, जैसे मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे उन लोगों से मिलना पड़ा, उससे मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई भी काम किसी मजबूरी में या विवशता के कारण करना पड़ता था, तो ऐसे वाक्यों में हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, इस तरह के जो ग्रामर है वो अक्सर मैं अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें मैं शेयर करता हूं। तो आज भी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन पोस्ट करा है हैड टू से रिलेटेड, आप एक बार जाएं और देखें। तो ये हमारा पास्ट फोर्स एक्शन सेंटेंस है। आप इसकी हेल्पिंग वर्ब को नोट कर लीजिए। हैड टू का यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बीइंग ऑल अलोन, क्या अर्थ हुआ कि बीइंग ऑल अलोन, पूरी तरह अकेले होने के कारण, शी हैड टू वर्क वेरी हार्ड, उससे बहुत परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती थी। इन ऑर्डर टू अर्न हर लिविंग, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते, अर्न मतलब कमाना, हर लिविंग मतलब आजीविका, हर लिविंग मतलब अपनी आजीविका, अपनी आजीविका कमाने के लिए, कमाने के वास्ते उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आगे देखिए। The old woman saved a little money every week for her rainy days। क्या अर्थ हुआ? The old woman saved a little money एवरी वीक फॉर अ रेनी डेज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सेव का मतलब होता है बचाना और सेकंड फॉर्म है सेव्ड। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए रेनी लिखा है, RAINY। रेनी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बारिश के। तो लेकिन यहाँ पर इसका मतलब बारिश से रिलेटेड नहीं है। रेनी का मतलब होता है कोई भी बुरा समय जब व्यक्ति के हालात अच्छे ना हो, उसे भी रेनी डेज कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड वुमेन सेव्ड अ लिटिल मनी, मतलब जो बूढ़ी महिला थी वो थोड़े पैसे बचाती थी एवरी वीक, हर हफ्ते, फॉर हर रेनी डेज, अपने बुरे दिनों के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द ओल्ड वुमेन सेव्ड अ लिटिल मनी एवरी वीक फॉर हर रेनी डेज। बूढ़ी महिला
हर हफ्ते अपने बुरे समय के लिए थोड़े पैसे बचाती थी। शी न्यू वेल दैट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स शी वुड नॉट बी एबल टू वर्क एट ऑल। शी न्यू, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। नो मतलब जानना, पता होना, सेकंड फॉर्म न्यू। शी न्यू, वह जानती थी, वेल अच्छी तरह से, दैट की आफ्टर अ फ्यू ईयर्स की कुछ सालों के बाद, शी वुड नॉट बी एबल टू वर्क एट ऑल कि वह बिल्कुल भी काम नहीं कर सकेगी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह जानती थी, वह अच्छी तरह से जानती थी कि कुछ सालों के बाद शी वुड नॉट बी एबल टू वर्क एट ऑल, वह बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी। और दोस्तों एबल टू का मतलब होता है किसी काम को करने में समर्थ होना। आगे देखिए, एट दैट टाइम, उस समय, ओनली हर सेविंग्स, सिर्फ उसकी जो सेविंग्स हैं, जो उसकी बचत है, वुड सेव हर, वो उसको बचाएगी, फ्रॉम हंगर, भूख से। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, हंगर नाउन है जिसका मतलब भूख, एंड कीप हर अलाइव, और उसको जीवित रखेगी। अलाइव का मतलब दोस्तों जीवित होना होता है, ये एडजेक्टिव है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एट दैट टाइम ओनली हर सेविंग्स वुड सेव हर फ्रॉम हंगर एंड कीप हर अलाइव, उस समय सिर्फ उसकी बचत उसे भूख से बचाएगी और उसे अलाइव मतलब कि जीवित रखेगी। चलिए आगे देखिए, वन डे द ओल्ड वुमेन वेंट टू द मार्केट टू बाय सम आर्टिकल्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसे, यहाँ आप देख सकते हैं पहली जो वर्ब है वो है जाना और दूसरी वर्ब है खरीदना। तो जब आप कोई भी ऐसी वर्ब, ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो दोस्तों पहली वर्ब के इस्तेमाल करने के बाद आपको जब दूसरी वर्ब को यूज़ करना है उससे पहले आपको टू लगाना है, और टू के बाद जो अगली वर्ब आप लगाएंगे वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ आपको करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे, एक दिन, द ओल्ड वुमेन वेंट टू द मार्केट, बूढ़ी महिला बाजार गई, टू बाय सम आर्टिकल्स, कुछ चीज़ों को खरीदने। There she saw a beautiful hen that was for sale. There she saw, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब होता है देखना और सेकंड फॉर्म है saw. There she saw a beautiful hen, वहाँ उसने एक सुंदर मुर्गी को देखा, दैट वॉज फॉर सेल, जो कि बिक्री के लिए थी। और दोस्तों SALE जो सेल शब्द है ये नाउन है, कई लोग इसको वर्ब समझने की गलती करते हैं। ये नाउन है जिसका मतलब होता है बिक्री, और दोस्तों जो इसकी वर्ब है वो है सेल, SELL। तो इन दोनों शब्दों में फ़र्क ये है कि जो SELL है सेल वो वर्ब है जिसका मतलब है बिक्री करना, और SALE ये नाउन है जिसका मतलब होता है बिक्री। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने एक सुंदर मुर्गी को देखा, दैट वॉज फॉर सेल, जो बिक्री के लिए थी। शी पेड फॉर इट, पे मतलब किसी चीज़ की कीमत को अदा करना, सेकंड फॉर्म पेड। शी पेड फॉर इट, उसने उसकी कीमत को अदा किया, एंड ब्रॉट इट होम, और उसे घर ले आई। और दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिए, ब्रिंग मतलब लाना, और सेकंड फॉर्म में ब्रॉट, BROUGHT। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द हैन लेड अ सिल्वर एग। दोस्तों ले का मतलब होता है अंडे देना, और ये सेकंड फॉर्म में लेड। तो क्या अर्थ हुआ कि अगली सुबह, द हैन लेड अ सिल्वर एग, मुर्गी ने एक चांदी का अंडा दिया। You can well imagine women's surprise to see the silver egg। दोस्तों यहाँ वुमेन के बाद एपिस्ट्रफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, यू कैन वेल इमेजिन, आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, वुमेन सरप्राइज, महिला के सरप्राइज़ का मतलब जो महिला की जो हैरानी थी उसका आप अच्छे से कल्पना कर सकते हो, टू सी द सिल्वर एग्स, इस अंडे को देखकर। If the hen can only be persuaded to lay more eggs। और दोस्तों परसुएड का मतलब होता है मनाना, किसी को किसी बात के लिए मनाना। और ये जो वाक्य है ये पैसिव में है, और जब हम पैसिव के अंदर कैन का इस्तेमाल करते हैं तो कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, इफ़ द हैन कैन ओनली बी परसुएडेड, यदि मुर्गी को मनाया जा सकता है, टू ले मोर एग्स, और अधिक अंडे देने के लिए, एवरी डे हर दिन,
आई एम श्योर मतलब मैं श्योर हूँ, श्योर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में निश्चिंत होना, मैं निश्चिंत हूँ। आई विल नेवर हैव टू वर्क सो हार्ड, मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा अधिक मेहनत नहीं करनी होगी। सेट द वुमेन टू हर सेल्फ, महिला ने मन मन में कहा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। ये जो बूढ़ी महिला थी, जो बहुत ज़्यादा गरीब थी, जिसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उसने एक मुर्गी खरीदी जिसने अगली सुबह एक चांदी का अंडा दिया, और उसने ये सोचा कि यदि किसी तरह से इस मुर्गी को मनाया जाए कि रोज़ एक अंडा दे, तो आई एम श्योर आई विल नेवर हैव टू वर्क सो हार्ड, कि मुझे ज़्यादा परिश्रम नहीं करना होगा। और दोस्तों यहाँ जो विल हैव टू का इस्तेमाल किया गया, ये फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस से, जब हम फ्यूचर में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी व्यक्ति की व्यवस्था को दर्शाते हैं फ्यूचर में, तो विल हैव टू का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। तो महिला ने सोचा कि यदि ऐसा करा जाए तो मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेट द वुमेन टू हरसेल्फ, महिला ने मन मन में कहा। चलिए आगे देखिए। All the day long, the woman kept thinking hard how she would make the hen lay more silver eggs every day। क्या अर्थ हुआ all the day long, मतलब कि पूरा दिन। The woman kept thinking, और दोस्तों यहाँ कैप्ट के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ निरंतरता को दर्शाते हैं, वहाँ कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि पूरा दिन द वुमेन कैप्ट थिंकिंग, महिला सोचती रही, हार्ड बहुत ज़्यादा सोचती रही, हाउ शी कुड मेक द हैन ले मोर सिल्वर एग्स एवरी डे, कि वह हर दिन मुर्गी से और अधिक अंडे कैसे दिलवा सकती है। एट लास्ट, अंत में, शी फेल्ट प्लीज्ड टू डिसाइड दैट शी मस्ट फीड द हैन सेवरल टाइम्स अ डे। क्या अर्थ हुआ एट लास्ट मतलब कि अंत में, शी फेल्ट प्लीज्ड, और दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, और ये भी पास्ट का वाक्य है। शी फेल्ट प्लीज्ड का मतलब हुआ उससे इस बात को महसूस करके बहुत खुशी हुई, टू डिसाइड फैसला करके, दैट शी मस्ट फीड द हैन, उसे अवश्य ही फीड करना चाहिए मुर्गी को, फीड मतलब खिलाना, मुर्गी को खिलाना चाहिए, सेवरल टाइम्स अ डे, कई बार, दिन में कई बार मुर्गी को उसे खिलाना चाहिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसे इस बात का फैसला कर निर्णय कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि उसे अवश्य ही दिन में कई बार मुर्गी को खिलाना चाहिए। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने मन मन में कहा, इफ़ इट ईट्स मोर, यदि यह ज़्यादा खाती है, इट विल हैव टू ले मोर एग्स, इसे ज़्यादा अंडे देने होंगे। चलिए आगे देखिए। सो द वुमेन बिगिन टू ओवरफीड द पुअर हैन, और दोस्तों ये बिगिन का मतलब शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ओवरफीड का मतलब होता है अत्यधिक खिलाना, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना। तो क्या अर्थ हुआ, सो द वुमेन बिगिन टू ओवरफीड द पुअर हैन, फिर जो महिला थी, महिला ने उस बेचारी मुर्गी को ज़्यादा खिलाना शुरू कर दिया। बट द रिज़ल्ट वॉज वेरी वेरी अलार्मिंग, दोस्तों अलार्मिंग का मतलब है ख़तरनाक। बट द रिज़ल्ट वॉज वेरी वेरी अलार्मिंग, लेकिन रिज़ल्ट जो था, लेकिन जो परिणाम था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। द हैंड डेवलप्ड इंडाइजेशन एंड फेल इल, दोस्तों इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच, ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति का खाना हजम ना हो, उसको डाइजेशन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है अपच। तो क्या अर्थ हुआ, द हैंड डेवलप्ड इंडाइजेशन, मुर्गी को अपच हो गया, एंड फेल इल, और वो बीमार पड़ गई। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, FALL फॉल मतलब गिरना होता है, लेकिन फॉल इल का मतलब बीमार होना, सेकंड फॉर्म में फेल इल। तो क्या अर्थ हुआ कि मुर्गी को अपच हो गया और वो बीमार पड़ गई। इट स्टॉप्ड लेइंग एग्स एट ऑल, उसने बिल्कुल भी अंडे देना बंद कर दिया। इवन देन, फिर भी, द सिली वुमेन कुड नॉट रियलाइज द डेंजर, दोस्तों सिली मतलब मूर्ख, और यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर सका सकी पाया पाई जैसे शब्द होंगे, ऐसे वाक्यों में कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, इवन देन, फिर भी, द सिली वुमेन कुड नॉट रियलाइज द डेंजर, फिर भी मूर्ख महिला इस खतरे को नहीं भांप सकी, उस खतरे को महसूस नहीं कर सकी। रियलाइज मतलब महसूस करना। शी वेंट ऑन ओवर फीडिंग द पुअर एनिमल, शी वेंट ऑन ओवर फीडिंग द पुअर एनिमल, वह इस बेचारे एनिमल को मतलब कि पशु को ओवर फीड मतलब ज़्यादा खाना खिलाती रही,
एंड द ओनली रिजल्ट वॉज दैट द हैन डाइड ऑफ इंडाइजेशन, और जो अंत में जो रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ, वो था दैट द हैन डाइड ऑफ इंडाइजेशन, की जो हैन थी, मुर्गी थी, वो अपच से उसकी मृत्यु हो गई, वो अपच से मर गई। लिविंग द सिली ओल्ड वुमेन्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच अनफुलफिल्ड, बूढ़ी महिला के इस सपने को, मतलब अमीर बनने को, सपने को अनफुलफिल्ड मतलब बिना पूरा किए छोड़ते हुए जो मुर्गी थी उसकी मृत्यु हो गई। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है एक अच्छे से मॉरल के साथ, और जो मॉरल है वो यही है कि जो किसी भी व्यक्ति का जो लालच है, लालच किसी भी व्यक्ति को अंधा बना देता है, और जो उसका परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई और आपने कुछ सीखा हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।